बच्चा पार्टी। चलो अगला टॉपिक क्या होने वाला हम लोग का। मार्कर कहाँ है? मार्कर मार्कर रुको, मार्कर खोजते हैं पहले। हाँ तो बच्चा पार्टी मार्कर मिल चुका है हमारे पास, ठीक है। चलिए कोरिलेटर के बारे में जान रहे थे, पार्ट 2 जो है हमको बंद करना पड़ गया था, ठीक है, क्योंकि बैटरी इंडिकेटर आ गया था कि बैटरी जो है डाउन होने पे है, इसलिए बंद कर दिए थे। चलिए क्वाड्रिलेटरल बताए थे, ये एक 4 साइड वाला पॉलीगन होता है, इसके पास 4 एंगल होते हैं और 4 साइड होते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, अरेंजमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, नॉट थे। अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे? ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखने का ऑर्डर क्या है? जैसे हम बोलते हैं ट्रायंगल ABC, ये कोई ट्रायंगल है A B एंड C, इसको हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC, इसको हम कह सकते हैं ट्रायंगल CBA, इसको हम कर सकते हैं ट्रायंगल CAB, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन क्वाड्रिलेटरल की जब स्टडी करते हैं, क्वाड्रिलेटरल का जब नेमिंग करते हैं, तो उसको हमको ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है। तो ऑर्डर जो है कुछ ऐसे होगा, घड़ी की दिशा में होगा या घड़ी के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। मतलब समझो, अगर आप ऐसे बोल सकते हैं, देखो ABCD आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। आप B को अगर पकड़ के शुरू करते हैं, आप A को पकड़ के शुरू कीजिए, आप ABCD कह सकते हैं, खत्म। B को पकड़ के शुरू कीजिए, आप BCDA कह सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी सही है। C को पकड़ के बोलिए CDAB कह सकते हैं, ठीक है। D को पकड़ के चलिए DABC कह सकते हैं, ठीक है। और A पकड़े तो ABCD, ये सही है, ठीक है। आप उल्टा भी चल सकते हैं, आप यहाँ से शुरू कीजिए D से, आप DCBA कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप CBAD भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चल रहे हैं, देखो CBAD, आप ADCB भी कह सकते हैं, ADCB, ठीक है। सॉरी, आप B से भी कह सकते हैं, BADC, ये भी कह सकते हैं। और आप ADCB भी कह सकते हैं, ये भी चल सकता है। क्या नहीं चल सकता ये देखिए, अगर आपने A बोला और डायरेक्ट C पे आप पहुंच गए और फिर BD बोल दिया, ACBD ऐसे नहीं चलेगा, याद रखना। आप डायरेक्ट A से C नहीं जा सकते, आपको पटरी नहीं तोड़ना, आप पटरी पे चलिएगा। आप ABCD आप इस पटरी पे जा सकते हैं, आप इस पटरी पे जा सकते हैं, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, आप यहाँ शुरू करके ऐसे जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, या फिर आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते हैं। तो यही ऑर्डर है। ऑर्डर ये है कि आप पटरी पे चलिए, किस पे चलिए? पटरी पे चलिए, पटरी पे चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, अपना ट्रैक मत बदलो, ठीक है। ट्रैक पे आप चलते रहो इधर, ठीक है, तो सेफ रहोगे इस पे, ठीक है, नेमिंग करने में। सो कोरिलेटरल जो है एक 4 साइड वाला पॉलीगन होता है, इसमें 4 एंगल होता है। हम कह सकते हैं ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। इसका नाम है एंगल A, इसका नाम है एंगल B, इसका नाम है एंगल C, इसका नाम है एंगल D, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बोले अगर एंगल A का नाम, तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल A है ना, इसके बगल में क्या है? D है, इसके बगल में क्या है? B है। इस एंगल A को हम एंगल DAB कह सकते हैं। क्या इसको हम कुछ और तरीके से लिख सकते हैं? इसको एंगल BAD कह सकते हैं। देखो BAD, देखो DAB, BAD बोलो, DAB बोलो, A दोनों में आ रहा है। एंगल लिखने का नाम पता है, वर्टेक्स जो है बीच में रहेगा, बस यहाँ पे, ठीक है। कॉमन पॉइंट जो है ये बीच में रहेगा। अच्छा, ये एंगल का नाम आप जानते हैं। साइड कौन कौन है इसमें? 4 साइड है। साइड का नाम बताओ। DC है एक साइड BC है, ठीक है, एक साइड AB है, ठीक है, और एक साइड जो है यहाँ पे AD है, ठीक है। ये 4 जो है हमारे साइड हो गए, ठीक है, ठीक। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो वर्टेक्स कौन कौन है इसमें। कोरिलेटरल का वर्टेक्स, ये C भी वर्टेक्स है, B भी वर्टेक्स है, A भी वर्टेक्स है, D भी वर्टेक्स है। टोटल कितने वर्टेक्स हैं? वर्टिसेस कह सकते हैं हम, क्योंकि एक से अधिक है, 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है, कह सकते हैं हम। अच्छा, एक और चीज़ देखो, एडजेसेंट साइड देखो, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होता है? एडजेसेंट साइड का मतलब होता है बगल वाला। AB के ठीक बगल कौन है? AB के ठीक बगल BC है, तो AB BC एडजेसेंट साइड का एक पेयर बना। क्या बना? पेयर। चलो AB के इधर कौन है? AB के इधर AD है, तो AB और AD भी जो है एडजेसेंट साइड का एक पेयर बना, एक दूसरा पेयर है। तो AB BC एडजेसेंट साइड का पेयर, AB AD एडजेसेंट साइड का पेयर। BC के हिसाब से बोलो, BC के ठीक बगल कौन है? DC है, ठीक है, और BC के ठीक बगल AB है, तो ये हो गया। सो BC DC एक पेयर बन सकता है एडजेसेंट साइड का। वैसे ही CD को अगर ले लो और इसके ठीक बगल में कौन है? DA है, CD DA जो है ये भी एक एडजेसेंट साइड का पेयर है। तो ये हो गया एडजेसेंट साइड के बारे में, ठीक है। एडजेसेंट एंगल भी होता है, इस एंगल के ठीक बगल वाला एंगल ये है और ये है।
इस एंगल का ठीक अपोजिट एंगल ये है। तो एडजेसेंट एंगल कौन हो गया? एंगल डी का एडजेसेंट कौन है? एंगल सी है। और कौन है एंगल डी का एडजेसेंट? एंगल डी का एडजेसेंट एंगल ए है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, अपोजिट एंगल देखो, एंगल बी का अपोजिट कौन है? एंगल डी। ठीक है, अपोजिट एंगल बता रहे हैं, अपोजिट एंगल्स के बारे में जानना है। एंगल बी का अपोजिट एंगल डी और एंगल सी का अपोजिट एंगल ए। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा चल रहा है मेरा, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं, सीधा नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सब हुआ। और क्या है इसमें? डायगोनल क्या होता है? डायगोनल देखो, डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। अब कैसा लाइन सेगमेंट होता है? जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ता है, वैसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ता है उसको डायगोनल कहते हैं। जैसे वी जो है, बी जो है यहाँ पे, बी का अपोजिट वर्टेक्स डी, इनको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट बी डी है, यहाँ पे बी डी जो है क्या है? डायगोनल है। बी डी क्या है? डायगोनल है। वैसे ही ए और सी को जोड़ने वाला ए सी जो है क्या है? डायगोनल है। ए सी भी डायगोनल है। क्यों है ए सी डायगोनल? क्योंकि ए और सी जो है अपोजिट वर्टिसेस है। ठीक है, और ए सी जो है उनको जोड़ता है। और देखते हैं हमको क्या जानना है इसमें, देखते हैं हम। कोलेट्रल में है साइड्स एंगल्स, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट साइड। ठीक है, हो गया। ठीक, अब थोड़ा बढ़ते हैं पॉलीगॉन की तरफ, थोड़ा और पॉलीगॉन के बारे में जानते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, उसको समझाते हैं, तेजी में ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, देखो कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं पॉलीगॉन्स को लेकर। ये पॉइंट्स हो सकता है आगे मदद करें, थोड़ा इनको रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा। पॉइंट्स है, पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट, बता चुके हैं। अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर, क्या है ये? क्लोज्ड फिगर है, मेड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, यानी पॉलीगॉन जो है एक क्लोज्ड फिगर है जो कि 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, पॉलीगॉन जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? पॉलीगॉन इज 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल का क्या मतलब है? 2 डायमेंशनल का मतलब है उसको आप यहाँ सरफेस पे बना सकते हैं। ये कोई प्लेन सरफेस है, उस पर जो भी फिगर हम बना सकते हैं तो हम कहेंगे कि वो 2 डायमेंशनल फिगर है, यानी उसको 2 डायमेंशन में बनाया जा सकता है। इस फिगर को ध्यान से देखो, इस शेप को देखो, इसमें लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, यानी ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है? 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्या हो जाएगा? इसके पास लेंथ भी है, इसके पास ब्रेड्थ भी है और इसके पास हाइट भी है। जैसे मान के चलो हम बोलते हैं इस मोबाइल के बारे में, तो इस मोबाइल के पास लेंथ भी है, इस मोबाइल के पास ब्रेड्थ भी है, यानी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इतना सा ऊंचाई भी है। तो हम कहेंगे ये 3D ऑब्जेक्ट है। क्या है? 3D ऑब्जेक्ट है। तो आगे जो हम 3D ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो इसका कहना है कि पॉलीगॉन 2 डायमेंशनल होता है। इसका मतलब है पॉलीगॉन को किसी भी हम प्लेन सरफेस पे बना सकते हैं। जैसे ये ट्रायंगल ABC है तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC एक पॉलीगॉन है जो कि 2 डायमेंशनल फिगर है। क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसको हम 2 डायमेंशन पे बना सकते हैं, क्योंकि इसके पास लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है। इसका लेंथ कुछ यहाँ से यहाँ तक, इसका ब्रेड्थ कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या हो गया? पॉलीगॉन जो है 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, और देखो दे आर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस एंड द शेप्स इज क्लोज्ड। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लो ये बना दिए, ये भी पॉलीगॉन है, ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, और इनका जो बाउंड्री होता है वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, कम से कम कितना लाइन सेगमेंट चाहिए? मिनिमम कितना लाइन सेगमेंट चाहिए पॉलीगॉन बनाने के लिए? मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स जो होने चाहिए वो नेसेसरी है, वो मस्ट है कि आपके पास कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए जिससे कि आप पॉलीगॉन बना सकें। ठीक है, और 3 लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगॉन कौन सा कहलाता है? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल जो है वो उदाहरण है 3 लाइन सेगमेंट का, 3 लाइन सेगमेंट का। ठीक है, यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अच्छा 4 लाइन सेगमेंट्स पे कौन सा बनता है? अगर 4 लाइन सेगमेंट है तो कौन सा पॉलीगॉन बनता है? नाम बताए थे, अभी पढ़ा है उसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल, पीछे हो गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट को पेंटागॉन, 5 लाइन सेगमेंट है तो उसको क्या कहेंगे? पेंटागॉन। पेंटागॉन। हेक्सा, 6 का मतलब हेक्सा, हेक्सागॉन, GON। ठीक है, 5 को कहेंगे पेंटा, ऐसे 6 को कहेंगे हेक्सा, हेक्सागॉन, 7 को कहेंगे हेप्टागॉन, 8 को कहेंगे ऑक्टागॉन, 9 को कहेंगे नोनागॉन, 10 को कहेंगे डेकागॉन और 11 का भी होता है लेकिन वो हमको याद नहीं है और उसको पढ़ना भी नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ आखिरी टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, जो कि है 3D शेप्स। क्या है?
3D शेप्स। तो 3D शेप्स हम पढ़ाते हैं और उसके बाद ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे और उसी के साथ ये भी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे देखो 3D शेप्स के बारे में, ठीक है। बॉल देखे होगे, माचिस का डब्बा देखे होगे, ठीक है, आइसक्रीम का कोन भी देखे होगे। ये सब क्या है, ये सब 3D ऑब्जेक्ट्स हैं या 3D शेप्स हैं, ठीक है। ये सब 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। जब इन्हीं को हम प्रयास करते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन पे बनाने का, प्लेन सरफेस पे जब इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं तो हम कहते हैं ये सब क्या है, 3D शेप्स है। जैसे ये हमारे पास कोन है, क्या है, कोन। ये स्फेयर है, क्या है, स्फेयर है। स्फेयर जो होता है ऐसे, बॉल जो होता है बॉल, ठीक है, और उसके अंदर जो है एक सर्किल जो ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो इसको डॉटेड लाइन से हम दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूब हो गया। ऐसे सिलेंडर होता है हम लोग के पास, क्या होता है, सिलेंडर। तो ये सब क्या है, 3D शेप्स होते हैं, ठीक है। अब देखो 3D शेप्स में जो है क्या क्या चीज होता है। तो 3D शेप जो होता है वैसा शेप होता है जिसमें लेंथ भी हो, हाइट भी हो और ब्रेड्थ भी हो। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, जब ये तीनों डायमेंशन किसी शेप में आ जाता है तो हम कहते हैं वो शेप 3D शेप है, क्या है, 3D शेप है। अब 3D शेप का जो है कुछ पार्ट्स होता है, जैसे फेस होता है, एज होता है, वर्टेक्स होता है, वर्टिसेस होता है, ठीक है। फेस क्या कहते हैं, मान के चलो कोई 3D शेप हम लोग के पास है, क्यूब है, क्या है, क्यूब है या क्यूबाइड है, जो है, मान के चलो क्यूब है। फेस क्या होता है, फेस मतलब होता है फ्लैट सरफेस। फेस का मतलब होता है चेहरा। चेहरा क्या है, जो सामने दिख रहा है ऐसे, ठीक है, या फिगर को घुमाओ तो जो दिख रहा है वही क्या है, फ्लैट सरफेस है। तो ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो आगे वाला पोर्शन दिख रहा है फ्लैट वाला, यही इसका फेस है, क्या है, फेस है। पीछे भी है कोई दिख रहा होगा, वो भी, ये भी फेस है, ये भी फेस है। इसके बगल में दिख रहा होगा, ये भी फेस है, इसके बगल में दिख रहा होगा, ये भी फेस है, नीचे भी एक फेस है, ऊपर भी एक फेस है, ठीक है। तो ऐसे मिला के इसमें जो है क्यूब में 6 फेस होता है, ठीक है। वैसे कोन में देखो एक नीचे फेस दिखेगा, ठीक है। वैसे सिलेंडर में देखो एक ऊपर फेस, एक इधर का फेस, ठीक है। तो जो भी फ्लैट सरफेस होता है किसी भी सॉलिड का, ये सबको क्या कहते हैं, ये सबको हम क्या कहते हैं, ये जो 3D शेप्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉलिड्स। सॉलिड शेप है ये सब, क्या है, सॉलिड है। स्फीयर सॉलिड है, दिखता है हमको, हाँ। तो ये सब क्या है, सॉलिड शेप है। तो फ्लैट सरफेस ऑफ एनी सॉलिड इज कॉल्ड फेस, उसका फेस कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लैट सरफेस जो होता है किसी भी सॉलिड का, उसका हम फेस कहते हैं। एज क्या होता है, एज जो होता है वो लाइन सेगमेंट होता है। एज मतलब होता है किनारा, एज मतलब किनारा। हम बोलते हैं ना बैट का एज लगा, बैट खेले हम लोग यहाँ पे, या स्ट्रेट ड्राइव खेले और एज लगा, तो एज क्या कहते हैं, वो किनारा, किनारा को ही कहते हैं। और किनारा क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, क्या होता है, लाइन सेगमेंट। सो एज क्या हो गया, लाइन सेगमेंट्स कॉमन टू इंटरसेक्टिंग फेसेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन, इन्हीं सबको हम पॉलीहेड्रन कहते हैं, यानी एक से अधिक जो है इसमें डायमेंशन है, और मतलब 2 से अधिक डायमेंशन है और ये अलग अलग साइड से मिलकर बना है, तो इसको हम पॉलीहेड्रन कहते हैं। सो लाइन सेगमेंट्स कॉमन टू इंटरसेक्टिंग फेसेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन आर नोन एज इट्स एजेस, ठीक है। एज क्या हो गया, देखो ये फेस जो है, ये फेस का ये पॉइंट लो, और उस फेस का जो है ये वाला जो फेस है उसका ये पॉइंट लो, इस पे आके मिला, इस पॉइंट पे आके मिला, तो इसको कहेंगे हम लोग एज, क्या कहेंगे, एज। वैसे ये फेस ले लो और उस फेस ले लो, ये फेस ऊपर बढ़ा, यहाँ के मिला, वो फेस इधर आया, यहाँ के मिला, तो ये भी हो गया हमारा एज, क्या हो गया, एज। फिर देखो ये इस फेस को ले लो, सामने वाला फेस इधर आके मिला, इधर का बायां वाला जो फेस है इधर आके सटा, तो ये भी क्या है, एक एज है, क्या है, एज है। वैसे इस फेस को ले लो, नीचे आके मिला यहाँ पे, और नीचे वाला फेस आगे आके मिला यहाँ पे, तो ये भी क्या है, एज, ठीक है। तो आगे के लिए कितना एज हुआ, 1 2 3 4 एज आगे के लिए, 4 एज पीछे के लिए, 4 4 8 एज, ठीक है। और 8 4 इधर और 4 इधर, 12 टोटल जो है 12 एज तुमको कुल मिला के दिख जाएगा, ठीक है। देखो कैसे गिनेंगे एज, ये हुआ एज, 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज। फिर से देखो 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर देखो 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा 9 10, बगल में 11, यहाँ पे 12 दिखा। तो टोटल 12 एज तुमको दिखेगा क्यूब में, किसमें, क्यूब या क्यूबाइड, दोनों में तुमको 12 एज दिख जाएगा। तो एज होता क्या है, एज जो है वो लाइन सेगमेंट होता है जो कि इंटरसेक्टिंग फेसेस पे कॉमन होता है। इंटरसेक्टिंग फेसेस का जो कॉमन लाइन सेगमेंट होता है वही जो है एज कहलाता है, ठीक है।
या ऐसे भी कह सकते हैं जो लाइन सेगमेंट जो कि सॉलिड को बनाता है उसी लाइन सेगमेंट को उसका एज कहते हैं। समझ रहे हो ना? यानी लाइन सेगमेंट ये कैसे बना, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना ना। हम कैसे बनाते हैं इस सॉलिड को, कैसे बनाते हैं? देखो लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म सॉलिड, यानी लाइन सेगमेंट जो कि सॉलिड बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं। अब देखो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर। वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर, ठीक है। जो कॉर्नर होता है सॉलिड का जो भी कॉर्नर है वही जो है क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। अगर डेफिनेशन देना चाहो तो तुम ऐसे कह सकते हो, कॉर्नर्स ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स, ठीक है, वर्टिसेस। या दूसरा थोड़ा हाई डेफिनेशन देना चाहो तो तुम कह सकते हो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन आर नोन एज इट्स वर्टेक्स, ठीक है। अगर एग्जाम में रट्टा मार के लिखना है तो ये कह सकते हो, और समझने के लिए तुम कह सकते हो कॉर्नर्स ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड वर्टिसेस, ठीक है। तुम ये कह सकते हो अगर रट्टा मार के लिखना है तो रट्टाफिकेशन पे जाना है तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एजेस का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है, एज कहाँ है हमारा? ये एज है, ये एज है, देखो ये एक एज, ये दूसरा एज। तो ये जो एजेस का इंटरसेक्शन का पॉइंट है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? एक एज इधर आया, एक एज इधर आया, दोनों आके काटा एक दूसरे को, तो जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं वो इंटरसेक्शन ऑफ एजेस, यानी इंटरसेक्शन ऑफ एजेस का जो पॉइंट होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिसेस। यहाँ पे हम क्यूब बनाए, इसका वर्टेक्स हम गिन सकते हैं 4 4 8, ठीक है, टोटल 8 कॉर्नर है क्यूब का, इसका मतलब 8 वर्टेक्स हो गया, इसमें वर्टिसेस हो गया। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से हम बनाए हैं कुल मिला के तुम देखोगे 12 लाइन सेगमेंट है, यानी 12 एजेस है। यहाँ पे हम फेस बनाए हैं, एक फेस, दो फेस इधर हो गया, सामने वाला फेस हो गया, तीसरा फेस नीचे वाला हो गया, चौथा फेस ऊपर वाला हो गया, पांचवा फेस और एक पीछे वाला हो गया, छठा फेस। तो कुल मिलाकर 6 फ्लैट सरफेस है, इसका मतलब है 6 फेस क्यूब में या क्यूबाइड में होता है, ठीक है। चलो और इस पर हम लिखते हैं फिर बताते हैं आगे, इसको नोट कर सकते हो। चलो एक लास्ट टॉपिक देखो इस एक्सरसाइज में, ठीक है, और इस चैप्टर में, ठीक है। मान के चलो हमारे पास कोई भी 3D शेप है, जैसे क्यूब है या क्यूबाइड है, ये क्यूब भी है, और अगर क्यूबाइड बनाना है तो कुछ ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है, क्यूबाइड कुछ ऐसे हो जाएगा। तो एक फार्मूला है जो कि कहता है F + V = E+2। ये जो है कोई भी 3D शेप ऐसा लगाते हो, ऐसा वाला जिसमें कि लाइन सेगमेंट वगैरह है, तो उस पर लागू होगा, ठीक है। यूलर फार्मूला करके भी इसको हम कहते हैं, एक बार देख लेना एनसीईआरटी में क्या कहते हैं इसको। F + V = E+2, ऐसे भी लिखा होता है F + V - E = 2, ऐसे भी होता है F + V - E = 2। फार्मूला जो है ये भी हो सकता है, तुम्हारे किताब में होगा ही। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेसेस देखो, फेस कितना है इसमें? नंबर ऑफ फेसेस 1 2 3 4 5 6 फेस है। नंबर ऑफ एजेस कितना है? टोटल 12 है। और वर्टिसेस कितने हैं? टोटल 8 है। तो ये फॉर्मूला चेक करो, F + V = E+2, F + V 6 + 8 6 + 8 6 8 बराबर E+2 12 + 2 14 = 14। तो ये इसमें लागू हो गया। वैसे ही कोई हमको मान के चलो हमारे पास पिरामिड है, क्या है? पिरामिड है, ठीक है, पॉलीहेड्रन है, मतलब लाइन सेगमेंट इसमें ढेर सारा है, और ये 3D शेप है, ऐसा बना हुआ है इसमें, ठीक है। तो F इसमें जो फेस है टोटल, वहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है, और एक उधर 5 फेस है। एज इसमें टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एज है। वर्टेक्स कितना है? 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है। तो ये जो फॉर्मूला है इस पर भी लागू होता है, F + V = E+2, 5 + 5 = 8 + 2, ठीक है, यानी 10 = 10, यानी ये फॉर्मूला जो इन सब चीज़ों पे लागू होता है, ठीक है। चलो पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 6 एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री से पार्ट 3 सारा चीज बता चुके हैं जो हमको बताना था। अब बढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो हम बताने का उसको प्रयास करेंगे। चलिए तो मिलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।